पिछले एक हफ्ते से यह सवाल पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है। बहस और विमर्श का दौर गर्म है। देखिए, बहस यह चल रही है कि संसद बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट। यह सवाल किसी न किसी माध्यम से आप तक भी पहुंच गया होगा। आप भी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते होंगे। हम आपको अगले कुछ मिनट में इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन जवाब से पहले इस सवाल की जड़ में जाना होगा। यह जानना होगा कि आखिर इस बहस का बीज किसने बोया, मतलब इसकी शुरुआत कहां से हुई। देखिए, इसके दो हॉटस्पॉट हैं। एक है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान और दूसरा है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान। 17 अप्रैल को उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है। आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में कंप्लीट जस्टिस यानी पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए डिक्री या आदेश पास करने का अधिकार है। उपराष्ट्रपति के इस बयान पर विवाद थमा भी नहीं था कि उसके ठीक 2 दिन बाद 19 अप्रैल को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इसी लाइन को और आगे बढ़ा दिया। उन्होंने कहा, इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार केवल यहां के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत के संविधान ने जिस कानून को बनाया उस कानून की व्याख्या करे। अगर वो कानून की व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है। इसको बंद कर देना चाहिए। पहले आप दोनों के बयान शब्दशः सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और यह कहां जा रहा है। We cannot have situation where you direct President of India, and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). The judges who issued a mandamus virtually to the President and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे? इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना है। पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल के मामले में फैसला दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि किसी बिल पर एक निश्चित समय सीमा में राज्यपाल और राष्ट्रपति को अपना निर्णय देना चाहिए। यह समय सीमा 1 से 3 महीने तक तय की गई थी। उसी वक्त से यह सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को कैसे निर्देश दे सकता है। संसद और अदालत के अधिकारों को लेकर यह जुबानी टकराव ऐसे वक्त में हुआ है जब वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कड़े सवाल किए हैं। ऐसे में निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग उठ रही है। एक वकील ने इस मामले में अवमानना की याचिका दाखिल करने को सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया तो कोर्ट ने कहा कि हमसे नहीं, अटॉर्नी जनरल से मांग कीजिए। इसके बाद 3 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल से सहमति मांगी है। निशिकांत दुबे के खिलाफ एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में पत्र याचिका भी दाखिल की है। इसके अलावा कुछ वकीलों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी अवमानना की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल से सहमति मांगी। नियम कहता है कि ऐसे मामलों में अवमानना का केस चलाने के 3 विकल्प हैं, या तो अटॉर्नी जनरल सहमति दे, या सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान ले, या फिर कोई व्यक्ति याचिका दाखिल करे। अब निशिकांत दुबे या जगदीप धनखड़ के खिलाफ यह कार्रवाई होगी या नहीं, यह आगे तय होगा।
लेकिन निशिकांत दुबे के बयान पर सियासी तलवारें खिंच गई। सत्ता में आप है, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगे। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा। सुप्रीम कोर्ट से हमारी भूमिका हमेशा रही है कि माननीय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में जो अधिकार दिए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट सुप्रीम है, कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। तो दुबे जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है इस विषय को लेकर तो हमें ये बताएं, क्या निशिकांत दुबे को कारण बताओ नोटिस भारतीय जनता पार्टी दे रही है? क्या एक्शन लिया जा रहा है? और अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो प्रधानमंत्री आपकी स्वीकृति के बगैर एक सांसद छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मुंह खोल ही नहीं सकता। निशिकांत दुबे जी जो बोले हैं वो तो सही बात बोले हैं। आज हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे महामहिम राष्ट्रपति जी का जो निर्देश है वो अपमानना कर सकते हैं? कोर्ट पे इस तरह का टिप्पा टिप्पणी जो है लेकिन और न्यायालय पे अगर इस तरह का कोई टिप्पा टिप्पणी करता है तो कंटेम्प्ट होना चाहिए। शर्म की बात है कि आज भी ये शख्स पार्लियामेंट की इतने लीडिंग पोजीशंस में है भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में। और क्या दोहरी नीति है इस बीजेपी की। ये निशिकांत दुबे नहीं, ये बीजेपी बोल रही है। देखिए, इस मामले में जारी सियासी विवाद के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही घंटे के अंदर दो अहम टिप्पणियां हुई हैं जो कहीं ना कहीं मौजूदा राजनीतिक माहौल की ओर इशारा करती हैं। ये दोनों टिप्पणी एक ही जज ने की है जिनका नाम है जस्टिस BR गवई। सुबह पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग वाली एक याचिका पर जब सुनवाई की मांग हुई तो जस्टिस गवई ने कहा, आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को परमादेश जारी करें। वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं। इसके ठीक कुछ देर बाद दोपहर में OTT पर एडल्ट कंटेंट को रोकने के लिए और पॉलिसी बनाने की मांग को लेकर एक याचिका पर जस्टिस गवई ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह तो पॉलिसी मैटर है, यह देखना सरकार का काम है। आप चाहते हैं कि कोर्ट इसमें दखल दे, हम कैसे करें? हमारी तो आलोचना हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहा है। जस्टिस BR गवई की यह टिप्पणी विशेष अहमियत इसलिए भी रखती है क्योंकि 14 मई के दिन जस्टिस गवई 52वें CJI के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। खैर, अब आते हैं उस मूल प्रश्न पर जो हमने शुरू में ही उठाया था कि संसद और सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कौन है? वैसे तो इसका सीधा और स्पष्ट जवाब दे पाना बहुत मुश्किल है, बहुत लंबी बहस और काफी सालों से चलती चली आ रही है। लेकिन इतिहास में कई ऐसे मामले हैं, प्रेसिडेंट्स, जिन पर गौर करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। 52 साल पहले 1973 में सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच ने केशवानंद भारती मामले में फैसला सुनाया था। संसद के मौलिक अधिकारों सहित संविधान के मूल ढांचे में संशोधन रोकने वाला यह ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली और आखिरी बार इतने ज्यादा सदस्यों की बेंच बैठी। उस आदेश में देश की सबसे बड़ी अदालत ने 3 प्रमुख टिप्पणी की थी। पहला यह कि सरकारें संविधान से ऊपर नहीं है, दूसरा यह कि सरकार संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, और तीसरा यह कि सरकार अगर किसी कानून में बदलाव करती है तो अदालत को सरकार के उस फैसले की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है। हालांकि कानून बनाना या संविधान संशोधन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। उसके बाद देश में यह मौके कई बार आए जब अलग अलग मामलों में संविधान के मूल ढांचे का सवाल उठा और फिर सर्वोच्च अदालत ने उस पर अपना फैसला दिया। हाल के कुछ फैसलों के बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने NJAC एक्ट को रद्द करते हुए यह कहा कि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, विशेष रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रधानता को कमजोर करता है। इस फैसले में भी 1973 के केशवानंद भारती फैसले का उदाहरण दिया गया। 2018 में
आधार से जुड़े मामले में फैसला आया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान का एक मूल ढांचा होता जिसे संसद संविधान संशोधन के माध्यम से बदल नहीं सकती। यह सिद्धांत संसद की शक्ति को सीमित करता है क्योंकि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति असीमित नहीं है। किसी भी मुद्दे का हल जब वर्तमान में नहीं मिलता है तो इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ता है। सरकार बनाम अदालत के इतिहास में जो बातें हुई वो हमने आपको तारीखों के साथ बता दी हैं। वैसे ये अनंत काल की बहस है कि सुप्रीम कौन है, क्योंकि इस पर कोई फुल स्टॉप अब तक तो नहीं लग पाया।